Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चा हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट करा था कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए टोटल 3 मेथड्स है। कौन कौन से 3 मेथड्स है हमारे पास में? फर्स्ट है वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। सेकंड है इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। बच्चा वैल्यू एडेड मेथड हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया, उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया, प्रिकॉशंस डिस्कस कर लिए, साथ साथ में जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो क्वेश्चंस हम लोगों ने सारे कर लिए। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहां से तैयार कर लो। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा सेकंड मेथड, दैट इज इनकम मेथड। इसका भी पहले पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, देन जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब बच्चा देखो, वैल्यू एडेड मेथड जब हम लोगों ने करा था तब हम लोगों ने देखा था कि वैल्यू एडेड मेथड से हमारे पास में क्या आ रहा था? जीडीपी एट एमपी। वैल्यू एडेड मेथड से हमें क्या मिल रहा था बच्चा? जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इसी का दूसरा नाम था ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो हमें पता है कि फर्स्ट मेथड कौन सा था? वैल्यू एडेड मेथड, जिसका दूसरा नाम है प्रोडक्ट मेथड। उस मेथड से हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी, या फिर आप बोल सकते हो जीवीए एट एमपी। ये हम लोगों ने निकाल लिया था, देन नेशनल इनकम के अंदर कन्वर्ट करना है, वो आपको आता ही है। अब सेकंड मेथड है बच्चा हमारा इनकम मेथड। तो इनकम मेथड से हमें क्या मिलेगा? जिस तरह से वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एट एमपी निकल कर आता है, सेम ऐसे ही इनकम मेथड से हमें मिलता है बच्चा एनडीपी एट एफसी। क्या मिलता है? एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और याद रखना है एनडीपी एट एफसी को ही हम लोग प्यार से बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम। एक बार दोबारा बताती हूं, वैल्यू एडेड मेथड से हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी, या फिर बोल सकते हो जीवीए एट एमपी। सेम इसी तरह से नेशनल इनकम निकालने के लिए जब हम इनकम मेथड लगा रहे हैं तब बच्चा हमें क्या मिलता है? एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम लोग प्यार से बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। अच्छा, ये तो समझ में आ गया भाई, डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं एनडीपी एट एफसी। आप लोगों को याद है नेशनल इनकम को किससे डिनोट करते हैं? एनएनपी एट एफसी से। किससे डिनोट करते हैं? एनएनपी एट एफसी से। तो बाद में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, अभी इस मेथड से हमें क्या मिलेगा? हमारा एनडीपी एट एफसी। अब ये समझ में आ गया भाई, इनकम मेथड से निकलता है एनडीपी एट एफसी। तो इस एनडीपी एट एफसी को निकाले कैसे? तो बच्चा एनडीपी एट एफसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल 3 चीजें चाहिए। टोटल हमें 3 चीजें चाहिए। पहला हमें चाहिए बच्चा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या चाहिए? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मेरे साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। पहला हमें क्या चाहिए? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेकंड हम लोगों को चाहिए बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सरप्लस। और तीसरी जो चीज हमें चाहिए उसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। क्या कहते हैं? मिक्स्ड इनकम। तो बच्चा एनडीपी एट एफसी फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल 3 चीजें चाहिए। पहला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा है मिक्स्ड इनकम। अब क्वेश्चन के अंदर आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है, मिक्स्ड इनकम भी गिवन है, तो बहुत अच्छी बात है, तीनों को प्लस कर दो तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा? एनडीपी एट एफसी मिल जाएगा। फिर इसे जिसमें कन्वर्ट करना है करो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कहता है भाई नेशनल इनकम निकालो, तो नेशनल इनकम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एनएनपी एट एफसी से। तो कैसे करोगे? नेट नेट सेम है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट कर देना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट सेम है, तो कन्वर्जन का काम हम लोग बाद में कर लेंगे। तो एनडीपी एट एफसी कैसे निकलेगा? बस 3 चीजों को प्लस कर दो। क्या क्या? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अब बात यह है, अगर क्वेश्चन के अंदर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपके पास में गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन के अंदर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपके पास में गिवन नहीं है, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आप कैसे निकालोगे? तो बच्चा 4 चीजों को प्लस करना, हमें मिल जाएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। पहला क्या है हमारे पास में? पेमेंट ऑफ wages and salaries in कैश। बेटा एम्प्लॉइज को जो भी पेमेंट की जा रही है कैश के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। दूसरी चीज हम लोग क्या लेंगे? पेमेंट इन काइंड। क्या लेंगे? पेमेंट इन काइंड। अच्छा, पेमेंट इन काइंड का मतलब बताती हूं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दे दिया,
उसको गाड़ी दे दी ताकि वो वर्क प्लेस पर आ सके, तो यहाँ पर वो उसे पेमेंट कर रहा है कैश के अंदर नहीं, काइंड के अंदर, किसी चीज को देकर उसे पेमेंट कर रहा है, तो इसे बोला जाता है पेमेंट इन काइंड। तीसरी चीज हम लोग क्या लेंगे, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। क्या लेंगे, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है बेटा, एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय के लिए कोई कंट्रीब्यूशन करता है, उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूशन करता है, फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड के अंदर कोई एम्प्लॉयर अगर पैसा डाल रहा है एम्प्लॉय के लिए, उसे बोला जाता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी के लिए। और फोर्थ चीज बच्चा हम लोग क्या लेंगे, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। क्या लेंगे, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। क्या लेंगे, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अब एक बार दोबारा बताती हूँ, एनडीपीएफ निकालने के लिए हमें टोटल कितनी चीजें चाहिए, 3 चीजें। पहला क्या चाहिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड हमें चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस, थर्ड हमें चाहिए मिक्स्ड इनकम। अगर तीनों चीजें एज इट इज गिवन है तो तीनों को प्लस कर दो, हमें मिल जाएगा एनडीपीएफ। अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हम लोग कैसे निकालते हैं, 4 चीजों को प्लस करके। पहला है पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इसे इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, वेजेस या फिर सैलरीज। दूसरा है पेमेंट इन काइंड। थर्ड है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, जैसे कि पीएफ के अंदर एम्प्लॉयर ने पैसा डाला। और चौथा है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अच्छा, यहां पर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बच्चा ध्यान रखना, एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो उसकी सैलरी का ही पार्ट है, हमें सिर्फ कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया। तो अगर डायरेक्टली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है तो इन चारों चीजों को इग्नोर कर देना, अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन नहीं है तो इन चारों चीजों को प्लस कर देना। अच्छा, मान लो क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है 5000, ये गिवन नहीं है, ये गिवन है 3000 और ये भी गिवन नहीं है, तो बच्चा जो गिवन नहीं है उसे आप कितना मान लोगे, 0 मान लोगे। तो 5000 और 3000 कितना हो गया, 8000। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आप कितना लोगे, 8000। आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब सेकेंड पॉइंट है हमारे पास में ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस एज इट इज गिवन है तो एज इट इज लिख देना, बहुत अच्छी बात है। अगर गिवन नहीं है तो ऑपरेटिंग सरप्लस हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी 4 चीजें आती है। पहला है रेंट, दूसरा है रॉयल्टी, अभी मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी। तीसरा है हमारे पास में इंटरेस्ट और फोर्थ है हमारे पास में बच्चा प्रॉफिट। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस एज इट इज गिवन है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट एज इट इज गिवन है हमारे पास में, कंपनी का जितना भी चीजें हैं कि कंपनी के पास में रेंट से कितनी इनकम हो रही है, रॉयल्टी से कितनी इनकम हो रही है, इंटरेस्ट से कितनी इनकम हो रही है, ये सारी चीजें अगर एज इट इज गिवन है तो बेटा हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस को एज इट इज लिख लेंगे। अगर गिवन नहीं है तो हम 4 चीजें प्लस करेंगे। पहला है रेंट, दूसरा है रॉयल्टी, थर्ड है हमारे पास में इंटरेस्ट और फोर्थ है हमारे पास में प्रॉफिट। क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ रेंट 5000 है, रॉयल्टी गिवन नहीं है, इंटरेस्ट 2000 है और प्रॉफिट भी हमारे पास में गिवन नहीं है, तो बच्चा रॉयल्टी और प्रॉफिट को आप 0 मान लोगे। 5 + 2 7000 आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब यहां पर एक चीज और बता दूं, अगर बच्चा क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है तो प्रॉफिट 3 चीजों से निकाला जा सकता है, क्योंकि प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है डिविडेंड, क्या होता है, डिविडेंड। दूसरा होता है कॉर्पोरेट टैक्स, क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, जिसे हम कॉर्पोरेशन टैक्स भी बोलते हैं। और थर्ड होता है हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। समझाती हूं बेटा, कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट के 3 हिस्से करती है। पहला हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, दूसरा हिस्सा वो गवर्नमेंट को देती है इन अ फॉर्म ऑफ टैक्स, जिसे बोला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स। तीसरे हिस्से को, प्रॉफिट के तीसरे हिस्से को कंपनी किसी को नहीं देती, अपने ही बिजनेस के अंदर रखती है, ताकि फ्यूचर में उस प्रॉफिट को यूज करके कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। इसीलिए इसे बोला जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और याद रखना इसी का दूसरा नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या, रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि ये पैसा बिजनेस में ही रिटेन किया जा रहा है, रखा जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। अब एक बार मैं दोबारा समझाती हूँ, अगर क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो आप रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट के अंदर की सारी चीजों को क्या करोगे, इग्नोर करोगे। अगर क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया तो ऑपरेटिंग सरप्लस 4 चीजों को प्लस करके आता है। पहला है रेंट, दूसरा है रॉयल्टी,
तीसरा है इंटरेस्ट और चौथा है प्रॉफिट। रेंट एज इट इज गिवन होगा, रॉयल्टी एज इट इज गिवन होगी, इंटरेस्ट भी एज इट इज गिवन होगा, प्रॉफिट भी एज इट इज गिवन होगा। और अगर प्रॉफिट एज इट इज गिवन नहीं है तो इन तीन चीजों को ढूंढना, डिविडेंड को, कॉर्पोरेट टैक्स को या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं, इन तीनों को प्लस कर देना तो हमें मिल जाएगा हमारा प्रॉफिट। अच्छा, अगर यहाँ पर मान लो डिविडेंड दे रखा है 500, कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है 200 और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स गिवन नहीं है, तो अगेन इसे आप जीरो मान लोगे। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में कोई चीज गिवन नहीं होती तो उसे आप क्या मान लेते हो, जीरो मान लेते हो। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या समझाया, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्वेश्चन के अंदर एज इट इज गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो कैसे निकालोगे, चार चीजों को प्लस करके। मेरे साथ में लर्न कर लो, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी के लिए, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया तो उसे इग्नोर करना है, चौथा है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। हो गया क्लियर। सेकंड है हमारे पास में ऑपरेटिंग सरप्लस। एज इट इज क्वेश्चन में गिवन है तो अंदर की सारी चीजों को इग्नोर कर देना, गिवन नहीं है तो चार चीजों को प्लस करोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। कौन कौन सी चार चीजें, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, फिर इन तीनों चीजों को आप इग्नोर कर दोगे क्योंकि भाई प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका। बट अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आप डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। अब थर्ड चीज है बेटा हमारे पास में मिक्स्ड इनकम। बेटा जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, फॉर एग्जांपल आसपास की ग्रोसरी शॉप, वो पर्सन खुद का ही लैंड यूज कर रहा है, खुद ही अपनी कैपिटल लगा रहा है उस बिजनेस के अंदर, खुद ही वो अपना एफर्ट लगा रहा है उस बिजनेस के अंदर, तो उसे किसी भी तरह की अगर इनकम होती है तो उस इनकम को बोला जाता है मिक्स्ड इनकम। डायरेक्टली लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन के अंदर मिक्स्ड इनकम, इसका कोई सब पार्ट नहीं है। जैसे ऊपर वालों के पार्ट्स थे कि अगर ये गिवन नहीं है तो इन सबको प्लस कर दो, वैसे मिक्स्ड इनकम का कोई पार्ट नहीं है, क्वेश्चन के अंदर एज इट इज गिवन होगा। और अगर नहीं है गिवन तो मिक्स्ड इनकम को आप क्या मान लोगे, जीरो। चलो भाई समझ गए। एक बार फटाफट से क्विक रिकैप कराती हूं बेटा। इनकम मेथड से हमारे पास में निकल कर आता है एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम प्यार से बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। बट याद रखना नेशनल इनकम को हम लोग प्यार से बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। सिर्फ एक ही अंतर है, यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पर नेशनल है। एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए हमें टोटल तीन चीजें चाहिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो चार चीजों को प्लस करोगे, वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एंड फोर्थ इज पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो चार चीजों को प्लस करोगे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट गिवन नहीं है तो प्रॉफिट तीन चीजों को प्लस करने से आता है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और तीसरा है रिटेन अर्निंग्स। एंड थर्ड है हमारे पास में मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को प्लस कर देना तो हमें मिल जाएगा एनडीपी एट एफसी। फिर अगर क्वेश्चन में मान लो नेशनल इनकम निकालने को बोला गया है, ठीक है, तो आगे कन्वर्ट करना आपको आता है, नेट नेट सेम है, बस डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, प्लस एनएफआईए। अभी आगे दोबारा बताऊंगी, हालांकि ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन करी है कि किस तरह से हम नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं, कैसे डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एनडीपी एट एफसी। अब है बेटा प्रिकॉशंस और नोट्स कि इस मेथड को अप्लाई करते टाइम पर आपको किन किन प्रिकॉशंस को दिमाग में रखना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट है ट्रांसफर इनकम्स लाइक ओल्ड एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप्स, पॉकेट एक्सपेंसेस एटसेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बेटा ये मैंने पहले भी बता रखा है कि हमारे पास में दो तरह की इनकम होती है, एक इनकम होती है फैक्टर इनकम और दूसरी इनकम होती है हमारे पास में ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो कमाई हुई इनकम होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, उनको जो पैसा मिलता है उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम। कुल मिला के इतना ध्यान रखना, कमाई हुई इनकम को बोला जाता है फैक्टर इनकम। वहीं जो इनकम फ्री की है, गिफ्ट से, ग्रांट से, डोनेशन से, चैरिटी से, अगर फ्री में कोई इनकम हो रही है उसे बोला जाता है ट्रांसफर इनकम। तो जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तब हम सिर्फ फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को हम लोग नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए इग्नोर कर देते हैं, इसे हम कंसिडर नहीं करते। तो वही लिखा है ट्रांसफर इनकम, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप्स, पॉकेट एक्सपेंसेस, इस तरह की इनकम, ये सारी क्या है, ट्रांसफर इनकम है। इसे हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम पर काउंट नहीं करते। तो अगर ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप्स, पॉकेट एक्सपेंसेस या फिर ट्रांसफर इनकम, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ अगर क्वेश्चन में आपको दिखता है तो आपको कंप्लीटली उसे क्या करना है, इग्नोर करना है।
सेकंड है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। ऑब्वियस सी बात है, अगर इलीगल एक्टिविटीज से कोई इनकम जनरेट हुई है, फॉर एग्जांपल थेफ्ट से, गैम्बलिंग से, तो उसे हम लोग कभी भी नेशनल इनकम की काउंटिंग के अंदर कंसिडर नहीं करते। थर्ड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला मैं लिख देती हूँ इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स पेड। अगर इनकम टैक्स आपको क्वेश्चन के अंदर दिख जाता है तो आपको इसे भी इग्नोर करना है, इसे भी हम लोग नेशनल इनकम की काउंटिंग के अंदर कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते बेटा? क्योंकि इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इनकम टैक्स एम्प्लॉइज अपने कॉम्पनसेशन के अंदर से पे करते हैं, तो ये ऑलरेडी जो फर्स्ट था हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो था उसके अंदर आ चुका है, तो इट शुड नॉट बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो इन तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफर इनकम को हम लोग कभी भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के अंदर कंसिडर नहीं करते। इलीगल एक्टिविटीज से अगर कोई इनकम हो रखी है उसे भी हम इग्नोर मारेंगे। और अगर इनकम टैक्स क्वेश्चन के अंदर दिख जाता है, ध्यान रखना, अगर इनकम टैक्स क्वेश्चन के अंदर दिख जाता है तो उसे भी हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का ही पार्ट है। तो बच्चा ये हम लोगों ने पूरा हमारा कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया कि क्या हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या हमारे पास में निकल कर आएगा, प्रिकॉशंस हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अच्छा, दोनों चीजें निकालनी है। तो अभी मैंने बताया था डोमेस्टिक इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं? एनडीपी एट एफसी। किससे डिनोट करते हैं? एनडीपी एट एफसी। वही नेशनल इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं? एनएनपी एट एफसी। दोनों में एक ही चीज का अंतर है, इसमें यहाँ पर डोमेस्टिक है, इसमें यहाँ पर नेशनल है। तो डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम को बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है भाई। अब सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है कि इन्फॉर्मेशन कौन से मेथड की है। देखो हम लोगों के पास में तीन मेथड्स है। फर्स्ट मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सेकंड मेथड हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई नहीं करेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से मेथड से करना है। आपको इन्फॉर्मेशन देख के पहचानना है कि भाई यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा। जैसे यहाँ पर वेजेस गिवन है, रेंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, डिविडेंड गिवन है, मिक्स्ड इनकम गिवन है, तो मुझे पता चल गया कि भाई फर्स्ट सेकंड वाले मेथड की सारी इन्फॉर्मेशन है ये, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा मेथड लगाएंगे? सेकंड मेथड। अब बच्चा सेकंड मेथड से हमें क्या मिलता है? सेकंड मेथड से हमें मिलता है एनडीपी एट एफसी, अभी देखा था। और एनडीपी एट एफसी को ही हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। तो चलो भाई, डोमेस्टिक इनकम तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, मैंने बताया था। पहला क्या चाहिए? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरा क्या चाहिए? मिक्स्ड इनकम। तीन चीजें चाहिए, एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो तीन चीजें चाहिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑलरेडी गिवन है क्या? नहीं है गिवन। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकलता है? वेजेस को प्लस कर दो। वेजेस कितनी है हमारे पास में? 10,000। और क्या है हमारे पास में? रेंट नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, डिविडेंड नहीं आएगा, मिक्स्ड इनकम नहीं आएगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी नहीं आएगा, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। अब आप बोलोगे मैम आगे तो लिखा ही नहीं है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है या एम्प्लॉय का। तो अगर बच्चा कुछ नहीं लिखा तो हमें मान के चलना है कि वो एम्प्लॉयर का ही कंट्रीब्यूशन है और हमें उसे इंक्लूड करना है। तो ये कितना है? 400। अच्छा, अब देखोगे बाकी की दो चीजें गिवन नहीं है। एक तो हमारे पास में वो पेमेंट इन काइंड गिवन नहीं है, एक पेंशन ऑन रिटायरमेंट गिवन नहीं है, तो वो 0-0 मान लो। जो चीजें गिवन है आपको सिर्फ वही लेना है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हम लोगों ने निकाली है 10,000 प्लस 400। ठीक है भाई। सेकंड है हमारे पास में ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन के अंदर देखो एज इट इज गिवन है क्या? नहीं है गिवन। नहीं है गिवन तो हम चार चीजें लेते हैं। एक तो लेते हैं रेंट। तो रेंट हमारे पास में गिवन है कितना है? 5,000। एक हम लोग लेते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी हमारे पास में गिवन है कितना है? 400। एक हम लोग लेते हैं रॉयल्टी। तो बच्चा रॉयल्टी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, 0 मान लो, 0 को लिखने की भी जरूरत नहीं है। और फोर्थ होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट भी यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है बच्चा, ध्यान से देखो। बट मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट गिवन नहीं होता तो प्रॉफिट को निकालने के लिए हम लोग तीन चीजों को प्लस कर सकते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो बाकी की तीन चीजें ले लो। तो देखो यहाँ पर डिविडेंड गिवन है, कितना है डिविडेंड? 3,000। प्लस देखो और भी कुछ गिवन है, हाँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी गिवन है, ये हो गया 200। और कॉर्पोरेट टैक्स भी गिवन है, ये है हमारे पास में 400। तो इन तीनों को प्लस कर दिया, प्रॉफिट अपने आप बन गया, तो ऑपरेटिंग सरप्लस भी आ गया। प्लस थर्ड है हमारे पास में मिक्स्ड इनकम, जो कि क्वेश्चन के अंदर एज इट इज गिवन है। कितनी है मिक्स्ड इनकम बेटा? 400। चलो भाई, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर दो चीजें आई, 10,000 और 400, ये हो गया 10,400। ठीक है भाई।
ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे पास में रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया हमारे पास में, और प्रॉफिट की तीनों चीजें आ गई। तो 5000, ये हो गया 8000, 8800, ये हो गया हमारे पास में कितना 9000, प्लस मिक्स्ड इनकम है हमारे पास में 400 क्वेश्चन के अंदर। चलो सबको प्लस करते हैं, 10,000 और 9,000 हो गया 19,000, 400 400 ये हो गया 19,800। अब यूनिट लगानी है बच्चा क्वेश्चन के अंदर, किसके अंदर गिवन है, करोड़ के अंदर। तो डोमेस्टिक इनकम हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, एनडीपी एट एफसी, डोमेस्टिक इनकम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, एनडीपी एट एफसी, कितना आ गया हमारे पास में, ₹19,800 करोड़। चलो भाई फर्स्ट चीज क्लियर है एकदम। अब सेकंड क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, हमें नेशनल इनकम, क्या निकालना है, नेशनल इनकम। किससे डिनोट करते हैं, एनएनपी एट एफसी से। किससे डिनोट करते हैं, एनएनपी एट एफसी से। याद रखना है, डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, नेशनल इनकम को बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। इक्वल्स टू, जो निकालना है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आता है, इक्वल्स टू राइट साइड में क्या आएगा, जो ऑलरेडी हमारे पास में गिवन है या फिर जो हम लोगों ने निकाल लिया। तो गिवन क्या है हमारे पास में, एनडीपी एट एफसी। दोबारा बताती हूँ, जो निकालना है उसे लेफ्ट हैंड साइड रखो, जो निकल चुका है या फिर ऑलरेडी गिवन है उसे राइट साइड रखो। अब कन्वर्ट करो, देखो नेट नेट सेम है, कन्वर्ट नहीं करना। प्रोडक्ट भी सेम है, फैक्टर कॉस्ट भी सेम है, सिर्फ एक ही चीज को कन्वर्ट करना है। ये डोमेस्टिक है और हमें क्या चाहिए, नेशनल। हमें क्या चाहिए, नेशनल। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चा, मैंने सिखा रखा है आप लोगों को, प्लस करते हैं एनएफआईए। क्या करते हैं, प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए। आप लोगों को फुल फॉर्म लिख कर आनी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बेटा एनडीपी एट एफसी कितना है हमारे पास में, 19,800। इसमें प्लस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो क्वेश्चन में गिवन है क्या, गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए हमारे पास में गिवन है कितना, 1000। इसे प्लस कर दो तो ये आ गया 20,800। कितना आया, ₹20,800 करोड़। ये आ गई हमारे पास में हमारी नेशनल इनकम। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या फाइंड आउट करना है हमें, जीएनपी एट एमपी हमें फाइंड आउट करना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले तो आप अपना क्वेश्चन देखोगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन को आपको वैल्यू एडेड मेथड से करना है या इनकम मेथड से करना है या एक्सपेंडिचर मेथड से करना है। आपको खुद को क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से कौन सा मेथड लगेगा। जैसा यहाँ पर अपने को रेंट गिवन है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर गिवन है, मिक्स्ड इनकम गिवन है, रॉयल्टी गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है। तो क्वेश्चन को देख के साफ समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारा सेकंड मेथड लगेगा, दैट इज इनकम मेथड। तो इनकम मेथड हम लोग लगाएंगे। अब बच्चा इनकम मेथड से हमें क्या मिलता है, एनडीपी एट एफसी। ये फिक्स है बेटा, इनकम मेथड से हमेशा हमें क्या मिलता है, एनडीपी एट एफसी। अब एनडीपी एट एफसी हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चा, तीन चीजों को प्लस करके। पहला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा है हमारे पास में मिक्स्ड इनकम। एनडीपी एट एफसी कैसे आता है, तीन चीजों को प्लस करके, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम। सबसे पहले देखो क्वेश्चन के अंदर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है क्या। तो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एज इट इज गिवन है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एज इट इज गिवन है तो याद करो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर आता है। तो अगर हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ही दे रखा है तो इसके अंदर की इंफॉर्मेशन को हम क्या कर देंगे, कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है और मान लो यहाँ पर सैलरी भी लिखा हुआ होता, मान लो यहाँ पर पेमेंट इन काइंड भी लिखा हुआ होता, तो उन चीजों को भी हम इग्नोर मार देते क्योंकि वो चीजें ऑलरेडी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आ गई। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास में कितना है, 500। ठीक है भाई। अब सेकंड देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या, तो नहीं भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता है बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हम एक तो लेते हैं रेंट, दूसरा हम लोग लेते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है। इंटरेस्ट कितना है हमारे पास में, 110। तीसरा हम लोग लेते हैं रॉयल्टी, रॉयल्टी भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना है रॉयल्टी, 20। और फोर्थ हम लोग लेते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। बच्चा याद करो, अगर प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होता तो प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते, तीन चीजों को प्लस करके। पहला तो हम लोग लेते डिविडेंड, दूसरा लेते कॉर्पोरेट टैक्स, तीसरा हम लोग लेते अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, बट यहाँ पर प्रॉफिट गिवन था तो एज इट इज लिख दिया। तो भाई ऑपरेटिंग सरप्लस भी हो गया। अब थर्ड हमें लेना है मिक्स्ड इनकम। तो बेटा मिक्स्ड इनकम तो डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, नहीं गिवन होता तो जीरो ले लेते हैं। तो ये है 600। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 500,
ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हम लोगों ने रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट को प्लस करा, मिक्स्ड इनकम एज इट इज गिवन है। तो बेटा एनडीपी एट एफसी कितना आ गया हमारे पास में 500 कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस इनको प्लस करो 1 2 3 4, ये हो गया हमारे पास में 430 प्लस 600, तो इनको प्लस कर देते हैं बेटा। तो एनडीपी एट एफसी कितना आएगा हमारे पास में 600 और 400 हो गया हमारे पास में 1000, 1500, तो ये आया 1530। कितना आ गया 1530, तो रुपीज 1500 करोड़ हम लोग लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर गिवन है करोड़ के अंदर यूनिट्स है। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है बेटा, जीएनपी एट एमपी, बट हमारे पास में क्या है एनडीपी एट एफसी। तो जो आपको निकालना है उसको हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। हमें क्या निकालना है जीएनपी एट एमपी, जो हमारे पास में गिवन है उसे हम लोग राइट साइड लिख देते हैं। हमारे पास में क्या गिवन है एनडीपी एट एफसी, या तो गिवन होगा या फिर हम लोगों ने अभी अभी निकाला है। तो जो हमें निकालना है उसे लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, जो गिवन है उसे राइट हैंड साइड रखते हैं। अब हमें कन्वर्जन करना है, तो बेटा नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, हमें तो ग्रॉस चाहिए। नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए हम लोग करते हैं प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक बात है। डोमेस्टिक को करना है नेशनल में कन्वर्ट, तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग प्लस करते हैं एनएफआईए, जिसकी फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट सेम होता है, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करने के लिए बेटा हम लोग करते हैं प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ध्यान से देखना है किस तरह से मैं सारे काम करती हूँ। जीएनपी एट एमपी हमें फाइंड आउट करना है, एनडीपी एट एफसी कितना है हमारे पास में 1530, ठीक है भाई। प्लस करना है डेप्रीशिएशन, तो ढूंढो क्वेश्चन के अंदर डेप्रीशिएशन गिवन है क्या, नहीं भाई क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन गिवन नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन जब क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन गिवन नहीं है तो डेप्रीशिएशन कैसे निकाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना बेटा। इस पूरी इंफॉर्मेशन में कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढो जो बिल्कुल सेम है और उसमें बस ग्रॉस और नेट का ही अंतर है। तो मैंने ढूंढ लिया, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान से देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दोनों के अंदर देखो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एकदम सेम है, अंतर सिर्फ किस चीज का है, ग्रॉस और नेट का। तो ये चीज मैंने पहले भी बता रखी है, अगर हम ग्रॉस में से नेट को माइनस कर देते हैं, मैंने एक बार पहले भी बताया है आपको, अगर हम लोग ग्रॉस में से नेट को माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है डेप्रीशिएशन। बेटा क्या मिलता है, डेप्रीशिएशन। मैं इधर लिखती हूं, अगर हम लोग ग्रॉस में से नेट को माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है डेप्रीशिएशन। ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्कुल सेम है, ग्रॉस और नेट का अंतर है। तो ग्रॉस कितना है 140, ग्रॉस में से नेट कितना है 120, उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ग्रॉस में से नेट गया तो 20 क्या आ गया हमारे पास में डेप्रीशिएशन। याद रहेगा, अगर क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन गिवन नहीं है तो कोई ऐसी चीज ढूंढो जो बिल्कुल सेम है, उसमें ग्रॉस और नेट का ही डिफरेंस है। तो ग्रॉस में से नेट को माइनस कर दिया, 140 में से 120 गया तो 20 आया, वो 20 क्या है हमारा डेप्रीशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। तो डेप्रीशिएशन प्लस कर दिया, प्लस करना है एनएफआईए, एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्वेश्चन में एज इट इज गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसी को हम लोग बोलते हैं एनएफआईए। एनएफआईए को प्लस कर दो, ये है माइनस का 10, तो प्लस कर दिया माइनस का 10, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो भी क्वेश्चन के अंदर एज इट इज गिवन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है हमारे पास में 150। इतनी बातें समझ में आ गई। तो बेटा जीएनपी एट एमपी कितना आ गया 1530 प्लस 20, तो ये हो गया हमारे पास में 1550 प्लस माइनस माइनस का 10 प्लस 150, तो बेटा 1550 और 150 हो गया हमारे पास में 1700, 1700 में से 10 गया तो ये आ गया 1690, कितना आ गया रुपीज 1690 करोड़। क्लियर हो गया बच्चा ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना था जीएनपी एट एमपी। सबसे पहले हम लोगों ने एनडीपी एट एफसी निकाला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को प्लस करके, ये आ गया हमारे पास में एनडीपी एट एफसी। इस एनडीपी एट एफसी को हम लोगों ने जीएनपी एट एमपी में कैसे कन्वर्ट करा, नेट को ग्रॉस में करने के लिए डेप्रीशिएशन प्लस करा, डोमेस्टिक को नेशनल में करने के लिए एनएफआईए ऐड करा, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा हमारा, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस एंड डोमेस्टिक इनकम। अच्छा कुछ अलग ही पूछ लिया इस क्वेश्चन में, तो पहले बोलता है ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो, देन कहता है डोमेस्टिक इनकम निकालो। तो हमें पता है डोमेस्टिक इनकम को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, एनडीपी
एट एफसी, ठीक है, जो कि हमारा सेकंड मेथड इनकम मेथड से निकल कर आता है, वही निकल कर आता है एनडीपी एट एफसी, उसी को हम लोग प्यार से कह देते हैं डोमेस्टिक इनकम। सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हैं। तो बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? एनडीपी एट एफसी का सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट क्या था? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेकंड कंपोनेंट क्या था? ऑपरेटिंग सरप्लस। थर्ड था मिक्स्ड इनकम। तो हमें निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या फाइंड आउट करना है? ऑपरेटिंग सरप्लस। निकल सकता है ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए बेटा हम चार चीजें प्लस करते हैं। पहला होता है रेंट, दूसरा होता है इंटरेस्ट, तीसरा होता है हमारे पास में रॉयल्टी, ठीक है, किसी भी फ्लो में लिख सकते हो आप ये, और फोर्थ होता है हमारे पास में प्रॉफिट। जो सेकंड कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस, वो कैसे निकलता है? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट को प्लस करके। अब वन बाय वन ढूंढो। देखो रेंट एंड इंटरेस्ट दे रखा है हमारे पास में 800, ठीक है, तो ये रेंट और इंटरेस्ट तो एक साथ कवर हो गया भाई, 800 दे रखा है। प्लस करना है सेकंड रॉयल्टी। तो देखो रॉयल्टी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, और जो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता उसे हम जीरो मान लेते हैं। जीरो है तो उसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, रॉयल्टी भी हो गया। फिर है प्रॉफिट। प्रॉफिट ढूंढो, क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या? नहीं है गिवन। मैंने सिखा रखा है बच्चा, अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो प्रॉफिट तीन चीजों को प्लस करके निकलता है। कौन कौन सी तीन चीजें? पहला है हमारा डिविडेंड, कितना दे रखा है? 940, ठीक है। दूसरा है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, जिसे हम लोग प्यार से कॉर्पोरेशन टैक्स भी बोलते हैं, जो है 460। और थर्ड है हमारे पास में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसे अगेन हम प्यार से बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, वो पैसा जो बिजनेस में ही रख लिया। तो इन तीनों को प्लस कर दिया। तो रेंट और इंटरेस्ट है 800, रॉयल्टी गिवन नहीं है, प्रॉफिट तीन चीजों को प्लस करने से निकल जाएगा। तो बेटा ये हो गया 800 प्लस 940 और 460, तो 10, 11, 12, 13, ये हो गया 1400, ये आ गया हमारे पास में 1700। 800 और 1700 आ गया बेटा हमारे पास में ₹2500 करोड़। कितना आ गया? ₹2500 करोड़। ये आया हमारे पास में ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है भाई, पहला काम कर लिया। अब हमें निकालनी है डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम लोग प्यार से पुकारते हैं एनडीपी एट एफसी, जो कि हमारा सेकंड मेथड से निकल कर आता है। तो हम निकालेंगे एनडीपी एट एफसी। कैसे निकलेगा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस तो अभी अभी निकाला, कितना आया? 2500, इसे तो एज इट इज लिख दो, ठीक है भाई। प्लस मिक्स्ड इनकम बेटा हमारे पास में क्वेश्चन में एज इट इज गिवन है, नहीं गिवन होती तो जीरो मान लेते, वो भी 200 लिख दिया। प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में गिवन है क्या? अरे वाह, ये भी गिवन है तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है हमारे पास में? 2000। प्लस करो 2000 और 2000 4000, और ये हो गया हमारे पास में 4700। तो बेटा एनडीपी एट एफसी आ गया 4700 करोड़। तो डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई? 4700 करोड़, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ गया समझ में अच्छे से। अब बच्चा हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है इस वीडियो का? कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक इनकम। दूसरा निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, एंड थर्ड निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो एक बार शॉर्ट में लिखते हैं क्या क्या निकालना है। पहले निकालना है नेट डोमेस्टिक इनकम। तो बेटा नेट को मैं बोलूंगी एन, डोमेस्टिक को मैं बोलूंगी डी, इनकम है, इनकम को मैंने बता रखा है प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन है उसी से इनकम जनरेट होती है, तो इसे मैं बोलूंगी पी। आगे कुछ भी गिवन नहीं है तो एफसी लगा दो। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? एनडीपी एट एफसी, ठीक है भाई। सेकंड हम लोगों को निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। तो इसे भी शॉर्ट में लिखते हैं, ग्रॉस को लिखेंगे जी, डोमेस्टिक को डी, इनकम को अगेन प्रोडक्ट लिख दो, आगे कुछ भी गिवन नहीं है तो एफसी। तो ये हो गया जीडीपी एट एफसी। थर्ड निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ पर स्पेसिफाइड है मार्केट प्राइस, तो इसे लिखेंगे एनएनपी एनपी एट एमपी, ठीक है भाई। तीन चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले निकालना है नेट डोमेस्टिक इनकम, जिसे क्या बोलते हैं? एनडीपी एट एफसी। याद करो सेकंड मेथड इनकम मेथड से क्या निकल कर आता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ही निकल कर आता है, एनडीपी एट एफसी ही निकल कर आता है। तो एनडीपी एट एफसी तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला हमारा कैसे निकलता है? तीन चीजों को प्लस करके, तीन कॉम्पोनेंट्स है। पहला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा है हमारे पास में मिक्स्ड इनकम। तो बच्चा एनडीपी एट एफसी कैसे निकलेगा? सबसे पहले देखो क्वेश्चन के अंदर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है क्या? हाँ भाई गिवन है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है 24,000। अरे वाह, मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, डायरेक्टली गिवन है। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस भी डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है भाई, ये भी गिवन है, यहाँ पे भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये है 10,000। प्लस मिक्स्ड इनकम भी ढूंढ लो, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 28,000। तो इस क्वेश्चन में तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। तीन कंपोनेंट होते हैं एनडीपी एट एफसी के, कौन कौन से? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तीनों डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर एज इट इज गिवन थे। तो बेटा एनडीपी एट एफसी कैसे आएगा? इन तीनों को प्लस करके 20, 30, 40, 50, 58, ये हो गया हमारे पास में
62,000 करोड़। कितना आ गया? रुपीज 62,000 करोड़। ठीक बात है। सेकंड क्या निकालना है बच्चा हमें? जीडीपी एट एफसी। क्या निकालना है? ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, मतलब जीडीपी एट एफसी। हम लोगों ने पहले ही लिख लिया था, जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, इनकम को हम लोग प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, आगे कुछ नहीं है तो फैक्टर कॉस्ट लगा दिया। तो हमें क्या निकालना है? जीडीपी एट एफसी। अब बेटा एक चीज आ गई, तो जो निकालना है उसे लेफ्ट हैंड साइड रखो, इज इक्वल टू जो ऑलरेडी गिवन है या फिर जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके उसे राइट साइड रख दो। समझ गए मेरी बात? जो निकालना है उसे लेफ्ट हैंड साइड रखो, जो ऑलरेडी आ चुका या फिर गिवन है उसे हम लोग राइट साइड रखेंगे। अब कन्वर्ट करेंगे बेटा, डोमेस्टिक डोमेस्टिक एकदम सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट एकदम सेम है, फैक्टर कॉस्ट एकदम सेम है। कन्वर्जन तो सिर्फ एक ही चीज का करना है। किस चीज का? इस नेट को हमें ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस चाहिए। वो तो यहां पर भी दिख रहा था, नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, तो अंतर सिर्फ नेट और ग्रॉस का था। तो यहां पर हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? ग्रॉस के अंदर। तो बेटा एनडीपी एट एफसी को जीडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करने के लिए नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्लस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन प्लस। तो बेटा जी डी पी एट एफ सी कितना आ गया आपका? एनडीपी एट एफ सी कितना आया था हमारे पास में? 62,000। उसमें डेप्रीशिएशन प्लस कर दो। डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 1,700। तो बेटा जी डी पी एट एम पी हमारे पास में आ गया रुपीज 63,700 करोड़। यूनिट्स क्वेश्चन के अंदर लगानी है बेटा, आपके पास में जो भी गिवन होगी। ठीक है भाई। थर्ड हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या निकालना है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, एनएनपी एट एमपी। सबसे पहले देखो किसको रखें भाई, किसको किस में कन्वर्ट करें। हमें पता है हमें एनएनपी एट एमपी निकालना है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो। मैं फर्स्ट वाला यूज कर रही हूं। क्यों यूज कर रही हूं? क्योंकि फर्स्ट वाला यूज करने के लिए मुझे नेट को दोबारा किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नेट हमारे पास में गिवन है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाला यूज कर रही हूं। फर्स्ट वाला है मेरे पास में एनडीपी एट एफसी। ठीक है भाई, कन्वर्ट करते हैं। जो निकालना है उसे लेफ्ट हैंड साइड रखा, जो ऑलरेडी गिवन है उसे राइट साइड रख लिया। आप चाहते तो एनडीपी एट एफसी की जगह पर जीडीपी एट एफसी भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं बेटा। नेट को नेट में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी सेम है। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस। प्रोडक्ट प्रोडक्ट एकदम सेम है। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम लोग करते हैं प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, दोबारा बताती हूँ, नेट सेम है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए एनएफआईए ऐड करा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करा। बेटा एनडीपी एट एफसी कितना आया था हमारे पास में? 62,000। तो इसे लिख दो 62,000 प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे पास में गिवन है माइनस का 300। इसे लिख दो, ये है माइनस का 300 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। अब याद करो, मैंने आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना भी सिखाया था। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालते किस तरह से हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस करके। याद आया? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस है 9,000, सब्सिडीज है 1,800। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आएगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी कितनी है हमारे पास में? 1,800। समझ में आ गया? तो ये है 62,000 प्लस माइनस माइनस का 300 प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस करा, 9,000 में से 1,800 गया तो ये आया 7,200। तो बेटा 62,000 और 7,200 को प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में 69,200। उसमें से माइनस कर दो 300। तो बेटा 69,000 में से 300 गया तो ये आ गया 68,900। कितना आया? ₹68,900 करोड़। तो बच्चा इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों ने निकाला एनडीपी एट एफसी, देन हम लोगों ने निकाला जीडीपी एट एफसी। उसके लिए कुछ नहीं करा, एनडीपी एट एफसी में डेप्रिसिएशन प्लस करा, हमें जीडीपी एट एफसी मिल गया। देन हम लोगों ने फाइंड आउट करा एनएनपी एट एमपी। उसके लिए हम लोगों ने क्या करा? फर्स्ट वाला एनडीपी एट एफसी उठाया, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करा एनएफआईए प्लस करके, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करा प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करके, जो आ गया हमारे पास में ₹68,900। तो बच्चा आज हम लोगों ने पढ़ लिया हमारा
सेकंड मैथड दैट इज इनकम मैथड। तो अभी तक दो मैथड्स हम लोग कंप्लीट कर चुके। फर्स्ट मैथड हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? प्रोडक्ट मैथड, जिसे हम लोग वैल्यू एडेड मैथड भी बोलते हैं। आज हम लोगों ने देख लिया हमारा इनकम मैथड। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे हमारा थर्ड मैथड दैट इज एक्सपेंडिचर मैथड। उसके बाद में मैं एक कंबाइंड वीडियो लाऊंगी जिसके अंदर हम लोग तीनों मैथड्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ताकि आप क्वेश्चन को देख के समझ सको कि यहाँ पर हमें कौन सा मैथड अप्लाई करना है। कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियोस अगर आपके लिए यूजफुल हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दीस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।